की डिफेंस पार्टनरशिप बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है फॉर द मिलिट्री परचेजिंग। जर्मनी के मुंह में पानी आता है जब इंडिया फ्रांस से बहुत सारा असला खरीदता है, लिहाजा जर्मनी इस कोशिश में लगा हुआ है कि इंडिया जो है जितना भी असले की परचेजिंग है वो फ्रांस की बजाय जर्मनी से करे। अब इसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? यूरोपियन है, ठीक है। अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैंने रेस्ट करने लगा, नहीं मैंने आपसे मिलना है। अच्छा। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है जिनकी हजारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है, और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है। किस हवाले से? तो वेपन्स खरीदने के हवाले से। वेपन्स खरीदने के लिए जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है। इस स्पेशल स्टेटस का ये मतलब है कि जर्मनी और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे सुधरने लगे और जर्मनी चाहता है कि इंडिया जर्मनी के हथियार खरीदे, क्योंकि इंडिया जब हथियार खरीदता है तो कई सारे देशों की उस पर नजर रहती है कि इंडिया किस देश से हथियार खरीद रहा है और बाकी के देश भी फिर उसी देश की तरफ झुकाव रखते हैं, क्योंकि इंडिया अच्छे क्वालिटी के हथियार खरीदता है, बिल्कुल भी कमजोर हथियार इंडिया के नहीं होते। इसलिए जर्मनी चाहता है, जर्मनी ने अपने चांसलर को भी भेजा और उसके प्रधानमंत्री भी आए थे नरेंद्र मोदी जी से। इसी टॉपिक पर आज का वीडियो करने वाले हैं दोस्तों। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के मीडिया में क्या सोचते हैं लोग इस बारे में कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और दुनिया भर में भारत का जो रुतबा बढ़ रहा है इसको देख के पाकिस्तानियों की क्या हालत हो रही है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस मामले में क्या सोचते हैं, आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है, ठीक है। और इन अमेरिका को जर्मनी से वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के साथ जो मिलिट्री इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जर्मनी के अंदर देयर इज ए पॉलिटिकल विल। क्या है? पॉलिटिकल विल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जर्मनी इज लेट। जर्मनी ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, दैट देयर इज ए ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट, जर्मनी इज लेट। जर्मनी लेट हो गया भाई। नेशनल सबमरीन है जो कि चाहता है जर्मनी कि इंडिया उससे खरीदे। वो रीजन ये है कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसने ये बात समझी है कि तो उनको इंडिया जैसे पावर को अपने साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज कि रशिया और चाइना अगर एक साथ आते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाता है, वेस्ट के लिए बड़ा। जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है, और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है, ठीक है जी। भी इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिसके लिए पूरे यूरोप के जो चांसलर हैं, यहाँ तक कि उनके वजीर आजम जो हैं वो इंडिया के अंदर लाइन में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि इंडिया उनके साथ डील करे। आज के इस दौर में पूरी दुनिया इंडिया की तरफ भाग रही है, इंडिया की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करे, इंडिया के साथ डीलिंग करे, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। इसीलिए जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ा काम किया। उन्होंने 1990 में एक पॉलिसी बनाई थी और उसके ऊपर वो अभी तकरीबन 35 साल से उस पर चल रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट को जो है वो इंक्रीज़ किया, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया, बाहर से इन्वेस्टर्स को लेकर आए, उनको फ़ायदा दिया। आप ये देखें कि मर्सिडीज़ है, BMW है, एप्पल है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इंडिया में आके असेंबल कर रही हैं, इंडिया में आके उन्होंने प्लांट लगा लिए हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक तो लेबर सस्ती है, दूसरा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा काम किया।
आप ये देखें कि जब भी आप किसी भी मुल्क में अगर कहीं मैन पावर की ज़रूरत है तो इंडिया को पहले ही पता होता है कि वहाँ पर 3 साल बाद इस कैटेगरी के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। उनकी मैन पावर कंपनीज हैं, वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट की। वो अरब की मार्केट है, 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने ज़हन में देखे ना, क्या आप बताएं? इंडिया हमारी फेवर में होता, अच्छा, इंडिया हिंदुस्तान से चला अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है। अगर इंडिया यहाँ से चलता हमें भी उसका फायदा होता। इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान की, मेरे ये व्यू काटने नहीं नहीं, है, मैं कुछ भी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं, बीच में जो 1-2 इलाका हम है, हमें वो पीछे कर गए, इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं अंदर ले रहे, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं आ रहे? वो पाकिस्तान को पता क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान अमेरिका का प्रॉक्सी है। ठीक है। हमारा सीटो सेंटो मुआहदा हुआ है। अब हमारी आवाम को पता ही नहीं है कि हम सीटो सेंटो क्या बला है। ठीक है, ये हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, अंकल से पूछ लेते हैं अगर उनको मैंने ही बताया हुआ है। और वो इस चीज़ में लेट हो गया कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है। अमेरिकन का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूँ हर कीमत पे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी। अब पहले जर्मन बड़े हेजिटेंट थे, वो कहते हैं अब हमारी पॉलिटिकल वेल क्लियर है, लेकिन दे आर लेट, दे कुडंट टेक अ डिसीजन। जर्मन जो है जो हुकूमत है, उनको दे शुड हैव टेकन अ डिसीजन अर्लियर। उनको पहले फैसले ले लेने चाहिए थे कि ये जो अब जर्मन्स कहते हैं जी कि हम को प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं। ठीक है जी, हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना चाहते हैं, मिलिट्री के विजिट भी कराना चाहते हैं। तो ये एक आसान चीज़ नहीं है। जर्मन एयरफोर्स जो है वो बहुत सारी इंडिया के साथ ड्रिल्स में हिस्सा ले रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कि जर्मन एयरफोर्स जो है वो जो भी करे, इंडियंस अब जब राफेल ले बैठे हैं, कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ, सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। सभी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है दुनिया के, एक एक करके ना इंडिया को किसी ना किसी टाइप का स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। पीएम मोदी वापस भारत में आए और जैसे ही ये भारत में आते हैं उसी वक्त इंडिया में एंट्री करते हैं ओलाफ शॉल्ज, जर्मनी के चांसलर। मैं तो कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह यह है कि ईमानदारी जो है ना इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। उन्होंने अपने सारी चीज़ें बनाई, वो सुई से लेकर गाड़ी तक खुद बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो शायद सुई भी खुद नहीं बना सकते। तो इसीलिए पूरी दुनिया जर्मनी है। जाहिर बात है जर्मनी को एक चीज़ चाहिए है और उसको कम कॉस्ट में इंडिया से मिल जाएगी, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो कहीं और जाए और वो फ्रांस या इन मुल्कों के बाद भागे। तो वो इंडिया को जो है अपना असला बेचना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो मिलिट्री डील जो है वो मोस्टली जो है वो फ्रांस के साथ करता है। तो जर्मनी को पता है कि भाई इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है, लिहाजा उनके मुंह में पानी आता है जब इंडिया भाग भाग के फ्रांस की तरफ जाता है असले की डील्स के लिए, मिलिट्री परचेजिंग के लिए। तो लिहाजा वो अपनी मार्केट बनाना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर। बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 2 अरब की एक मार्केट है, पूरी दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा? जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना रहा। जर्मनी का आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, सारी जर्मनी बनाता है, और असला बना रहा है, टैंक बना रहा है, सबमरीन बना रहा है। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। यानी हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। भारत की जनता एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम को बहुत महत्व देती है। 60 साल बाद एक सरकार को लगातार 3rd टर्म मिला है। भारत की जनता का ये ट्रस्ट बीते 1 दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाली गवर्नेंस के कारण मजबूत हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा दुनिया भर से कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप को लेकर। जिस प्रकार से जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया है वेपन्स खरीदने को लेकर, और जिस प्रकार से मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में धमाकेदार तरीके से अपना पक्ष रखा। अपना पक्ष रखने के साथ साथ इंडिया, रशिया और चाइना की जो दोस्ती थी उनके संबंध भी गहरे हुए, जिस वजह से वेस्ट कंट्रीज का माथा ठनका हुआ है। खास करके अमेरिका का दिमाग घुमा हुआ है कि चाइना, इंडिया और रशिया अगर एक साथ आ गए तो अमेरिका के डॉलर को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है।
और रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने भी ब्रिक्स के समिट में उनकी जो अलग से करेंसी है, ब्रिक्स देशों की जो करेंसी रहेगी उसका भी ऐलान कर दिया है, जिस वजह से अमेरिका का दिमाग हिला हुआ है। और डॉलर की वैल्यू घटती हुई देखकर अमेरिका और भाई कई सारे वेस्ट तो परेशान है ही, साथ साथ में पाकिस्तान भी परेशान हो रहा है और पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर एंट्री लेने के लिए झटपटा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के ऊपर खासकर पाकिस्तानियों का कैसा रिएक्शन है। अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।